हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में आपके साथ क्या होने वाला है उसके लिए हम लोग रीडिंग करेंगे। फिर ये लव लाइफ में हो, करियर में हो, आपकी मतलब स्पिरिचुअलिटी में हो, तीनों के लिए हम लोग देखेंगे। तो एज़ यूजुअल मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 1, 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है द सन और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है यूरेनस। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 या फिर जिन्होंने भी द सन का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे ये चीज़ पता चल रही है कि आज जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ वो दिन है सैटरडे। यहाँ पे सोलर एक्लिप्स। तो यहाँ पे ये देख के मुझे समझ में आ रहा है कि सोलर एक्लिप्स के बाद में बहुत बड़े चेंजेस आप फेस करोगे अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने स्पिरिचुअलिटी में। ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल्स थोड़े से दिखाई दे रहे लेकिन वो दूर होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। इमोशनल ये भी आपका जो है क्लैरिटी आपको मिलते जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। योर इमॉर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व। तो आपकी डेस्टिनी और आपका लाइफ पर्पस आपके लाइफ में इन्वॉल्व है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके करियर में तो आपकी ग्रोथ होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर भी देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। मैं अभी करंट एनर्जी नहीं ले रही हूँ, देखते अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं ले लूँगी बाद में। मैजिशियन, द फूल, द मून, जजमेंट। पहले सब में कार्ड्स ले लूं। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस, फूल को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड, द मून को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स और द जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ कप्स। अगर लगेगा तो मैं और ले लूँगी। बॉटम एनर्जी में है एम्प्रेस, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ना पाइल नंबर 1 सन की एनर्जी से मुझे आपके करियर में आपकी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाई दे रही है। आपको पहले मतलब आपके पास्ट जो अभी पीरियड गया वहाँ पे आपको ना इस तरह से ट्रीट किया गया है अपने करियर में अपने, कि आप एक फूल
हो, आपको कोई अकल नहीं है, आपकी मतलब ऐसा आपका एक इमेज तैयार किया गया कि आपको कोई भी कुछ भी काम आता नहीं है, आपको इतनी अकल नहीं है, आपके सीनियर जो है या फिर आप जिसके अंडर काम कर रहे थे वही आपका क्रेडिट लेके जा रहा था, आप करते थे मेहनत आप और क्रेडिट लेके जा रहा था कोई और। तो आप उसमें से ना भगवान को या फिर आपकी यूनिवर्स को जो भी है बोल रहे थे कि एग्जैक्टली ये क्या चल रहा है, मुझे मेरा काम का रिवॉर्ड कब मिलेगा, मेरी वैल्यू कब सबके सामने आएगी। तो अभी आने वाले जो पीरियड है, आने वाले ये 3 महीने पकड़ो, यहाँ पे ये नेक्स्ट चैप्टर में आपके वैल्यू आपके सीनियर्स को पता चलने वाली है और आपको करियर में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिलने वाली है, हासिल करने वाले हो आप, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप जो डिज़र्व करते हो उस रिगार्डिंग जस्टिस आपको मिल रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उस रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट आपके लाइफ में होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे ये 4 कार्ड्स जो है इनसे पता चल रहा है। दूसरी बात जो है, आपके लाइफ में, लव लाइफ में आपके सोलमेट की एंट्री। नेक्स्ट चैप्टर में जो लोग मैरिड है उनका जो बॉन्डिंग है अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा होने वाला है, और जो लोग अनमैरिड है या फिर जो लोगों का ब्रेकअप हुआ है या फिर जिनका पार्टनर इस दुनिया में नहीं है और सेकेंड रिलेशनशिप के लिए जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे इंट्यूशनली आपको भी पता चल रहा है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई तो एंटर कर रहा है, कोई किसी ना किसी की तो एंट्री हो रही है और आप चाहते भी हो किसी का सहारा, किसी का साथ। तो यहाँ पे आपके लाइफ में आपका एक सोलमेट आपके लाइफ में एंटर कर रहा है। यहाँ पे ये आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपका कोई पहचान वाला हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, या फिर आपके भाई है, बहन है, उनका कोई दोस्त या फिर मतलब कोई भी ऐसा कि जो आपके फ्रेंड ग्रुप में से हो सकता है, या फिर आप इनसे किसी मैट्रिमोनी साइट पे मिल सकते हो और उनके साथ पहले आपकी दोस्ती होगी और उसके बाद में ही आप दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में जाओगे। ये मुझे यहाँ पे सेकंड चैप्टर में आपके लिए दिखाई दे रहा है। तीसरी बात जो है मैं देख रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में अभी आप कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना है, किस रास्ते पे जाना है। तो यहाँ पे आपके लाइफ में किसी मेंटोर या गुरु की एंट्री मुझे दिखाई दे रही कि होने वाली है। केतु महादशा या केतु का इफ़ेक्ट आपके लाइफ पे हो रहा है और इसीलिए आप जो है स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हो या उस तरह स्पिरिचुअलिटी के तरफ आपका झुकाव बढ़ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप कंफ्यूज हो कि आपको मतलब किस रास्ते पे जाना है, मतलब किस पाथ को चुनना है, ये आपको क्लैरिटी अभी तक नहीं है। किसी किसी के लिए ये गुरु की एंट्री हो चुकी है और अभी भी आप फिर भी कंफ्यूज हो, या फिर आप एट अ टाइम एक 6-7 चीज़ें एक साथ कर रहे हो, मतलब मेडिटेशन रिलेटेड कोई चीज़ें ऐसी है कि 6-7 चीज़ें कर रहे हो जो गुरु के गाइडेंस के अंडर है, ऐसा भी यहाँ पे वाइब्स आ रही है। लेकिन वहाँ पे जो है आपकी एक ग्रोथ हो रही है, आपको एक स्पिरिचुअल रास्ता यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं आपको ना ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे आप एक एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह भी कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो चीज़ें भी आप सीखोगे। और यहाँ पे सन की एनर्जी, ये भी एक पावरफुल गुरु की एनर्जी ही है। और यहाँ पे भी मुझे जजमेंट के कार्ड में गुरु की एनर्जी दिखाई दे रही है, फूल के कार्ड में भी। तो मेंटोर या गुरु आपके लाइफ में 100% एंटर कर रहा है, ये यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात जो है, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके करियर में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, आपकी ग्रोथ होना, फाइनेंशियली आप ग्रो करना, इसको शो करता है। ये जो 2 ऑफ कप्स है, अगर आप बिजनेस में हो तो आपका किसी के साथ में पार्टनरशिप करने का मन है तो वहाँ पे आपको पार्टनरशिप मिल जाएगी किसी के साथ अगर करना है तो, या फिर आपका सोलमेट का एंट्री आपके लाइफ में हो रहा है। आपके रिलेशंस सभी के साथ में, जिनके साथ में बिगड़े हैं उनके साथ में अच्छे होने वाले हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है, तो आपके लाइफ में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपके लाइफ में होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
एक मिनट फ्रेंड्स, मैं नहीं लेना चाहती लेकिन मन कर रहा है मुझे लेने के लिए। देखते हैं क्या हो रहा है। मैं नहीं लेने वाली थी आज, देखते हैं फिर भी क्यों ऐसा लग रहा है। तमस, धूमावती और पार्वती। बॉटम एनर्जी में है दुर्गा। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे माता रानी का 3 कार्ड आ चुके हैं। और तमस जो है ये भी टाइगर को शो करता है, जो माता रानी का वाहन है या फिर उसका साथी है। तो यहाँ पे अगर आप हिंदू है, कल से जो है नवरात्रि शुरू हो रही है, तो माता रानी का जो वर्शिप है आपको करना है। 10 महाविद्या अगर आप करते हो, जानते हो, तो 10 महाविद्या की जो हीलिंग है या फिर आपकी जो वर्शिप है, मंत्र चैंटिंग आपको करनी है, माँ दुर्गा की वर्शिप करनी है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि कल से लेके नवमी तक बहुत नवमी ही नहीं, पूर्णिमा तक, चैत्र की पूर्णिमा तक बहुत पॉजिटिव दिन है, बहुत ही पावरफुल दिन यहाँ पे आने वाले हैं। तो आपको यहाँ से यही गाइडेंस मुझे लग रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स के लिए आपको प्रार्थना करनी है माता रानी के पास कि एंसेस्टर्स अगर आपके उनको गति नहीं मिली है तो अच्छी गति में जाएं। यहाँ पे तमस का कार्ड है, तो ये वापस माता भुवनेश्वरी को शो करता है या फिर अम्बे माँ को शो करता है। तो यहाँ पे वापस माता रानी का ही वाइब्स आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप दूसरे रिलीजन से हो, तो आपके घर में जो भी फेमिनाइन एनर्जीज है, मतलब जो अभी विडो भी है, तो उनके लिए भी आपको रिस्पेक्ट शो करना है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कल शायद ईद भी है, तो अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, तो उनके आशीर्वाद ज़रूर लेना, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत आपको ना हीलिंग प्रोवाइड करेगी। ये इसके अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो, तो वहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ पे आपके गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। सभी लोगों के, सभी रिलीजन के लोगों को मैं बोलूँगी, क्योंकि अभी प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी हो रही है कि जहाँ पे गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एक कहीं पे मतलब अर्थक्वेक होगा, तो कहीं पे ज्वालामुखी होगा, कहीं पे बाढ़ आएगी। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहिएगा और अपने गुस्से पे बहुत काबू रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पोजीशन ही ऐसी है कि जो जहाँ पे आप ना जाने अनजाने किसी लेडीज़ का दिल दुखाओगे, तो वो आपको ना आगे चल के, सभी लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, सभी रिलीजन के लिए आगे चल के आपकी ग्रोथ में आपको रुकावट पैदा कर सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभलिएगा, आपके गुस्से को, आपके तामसिक इस मतलब जो बिहेवियर रहता है उसको थोड़ा सा संभालिएगा। यहाँ पे मैं किसी के लिए ये मुझे चैनल मैसेज हो रहा है कि अगर आप ड्रिंक ले रहे हो ज़्यादा या आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो थोड़ा सा, मैं कम्प्लीटली बंद करने को नहीं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत भारी होता है, तो आपको थोड़ा सा इसको कम करना है या फिर आपको कंट्रोल करना है। आप थोड़ा सा किसी दिन आप पूरा वेजिटेरियन खाने की आदत डाल दीजिएगा, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके लाइफ में आपका काउंटर पार्ट आ रहा है, सोलमेट की एंट्री हो रही है, यहाँ पे कंफर्म मुझे मिल रहा है। और धूमावती माँ का यहाँ पे आना, यानी कि प्रॉस्पेरिटी का आना। धूमावती माँ जो है अलक्ष्मी बोली जाती है, तो यहाँ पे माता रानी ने आके यहाँ पे कंफर्म किया है कि ये अलक्ष्मी आपकी लाइफ से जा रही है। ये धूमावती माँ आपके लाइफ में अबंडेंस लेके आ रही है, प्रॉस्पेरिटी लेके आ रही है। ये माता रानी जो है घर के बाहर रहती है, चौखट के बाहर रहती है। तो यहाँ पे ये कार्ड आके कंफर्म कर रहा है कि ये जो केतु की एनर्जी है, इसको केतु बोलते हैं, ये केतु की एनर्जी है ना यहाँ पे आई हुई, तो ये केतु की एनर्जी हट रही है और आपको क्लैरिटी मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप गुरु के गाइडेंस के अंडर हो। कहीं ना कहीं पे तो यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि गुरु के गाइडेंस के अंडर कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉस्पेरिटी का समय है। और यहाँ पे आपको अदर रिलीजन अदर देन हिंदूज़, तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आपके घर में जो भी लेडीज़ है,
जो विडो है या फिर वो सुहागन जो भी है, तो उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट शो कीजिए, आप अपने उनके साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, तो आपके लाइफ की जो भी आपको हीलिंग मिल जाएगी, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है, उससे बाहर निकलने के लिए आपको हीलिंग मिलेगी। ये मुझे यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है। अभी देखते हैं कि मूनोलॉजी से क्या है, क्योंकि सोलर एक्लिप्स भी है आज। जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो सोलर एक्लिप्स था दोपहर में। यहाँ पे अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, और यहाँ पे इमोशंस आर रनिंग हाई। यस, तो यहाँ पे टाइम टू गिव रादर देन टेक, तो आपको आपका ना समय देना है। आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं ना, इसीलिए ये धूमावती माँ का कार्ड आया, इसीलिए ये रेहिया आ रहा था। तो आपको उनको अपना ना एक टाइम देना है, थोड़ा सा एक प्यार देना है, क्योंकि दिन भर वो अपने एक अलग अलग बैठे रहते हैं। आप अपने काम में रहते हो, वो अपने काम में रहते हैं, अपनी ज़िंदगी में रहते हैं, तो उनके प्रति थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट शो कीजिए। ये यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो आप किसी कंक्लूजन के लिए वेट कर रहे थे, ये आपके करियर लाइफ में हो सकता है। ये यहाँ पे मुझे लग रहा है फुल मून एक्लिप्स, यहाँ पे मून एक्लिप्स भी गया ना, तो वहाँ पे आपको कहीं करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आ गई है, और आप उसके लिए वेट कर रहे हो, लेकिन अभी तक उसके लिए क्लैरिटी नहीं मिली है, तो आपको क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। अभी एक और बात मेरे ध्यान में अभी आई है, यहाँ पे मून का कार्ड है और आपने सिलेक्ट किया है सन का कार्ड आपके पाइल के लिए आया है, तो ये दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है। तो 100% आपका सोलमेट की एंट्री आपके लाइफ में हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, तो यहाँ पे इमोशंस बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहे हैं। इमोशंस जो है, आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, आपका काउंटर पार्ट आपके लाइफ में नहीं है, इसके लिए आप उसको मिस कर रहे हो, और आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा हो रही है या होगी, क्योंकि ये जो प्लानिटरी चेंजेस है उसकी वजह से भी आपकी इमोशंस बहुत पीक पे रहेगी। तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है आपके इमोशंस में, या इसीलिए तमस का भी कार्ड आया है। आपके गुस्से को भी, आपके इमोशंस को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, जिनके लाइफ में मतलब एक पास्ट रिलेशनशिप आपने खोई है, या फिर आपकी ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है, आपके पार्टनर को खोया है, इस तरह की एनर्जी जो है, जो लोग सेकंड के रिलेशनशिप को लिए देख रहे हो, तो उनके लिए ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग का कार्ड आया हुआ है, गाइडेंस दिया गया है। अभी देखते हैं कि एंजल क्या गाइड कर रहे हैं। ये कार्ड यहाँ पर कैसे आया? ठीक है, आया है तो मैं ले लूँगी। क्या नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, तो ये कार्ड आया हुआ है। नो का कार्ड है। आप किसी चीज़ के लिए ज़्यादा पास्ट के पर्सन के लिए सोच रहे हो, क्या ये मेरी रिलेशनशिप टूटी है वही आएगा क्या? तो नहीं, उसके लिए क्लियर आंसर मिला है नो। ये एक न्यू स्टार्ट है, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग। कॉम्प्रोमाइज, वापस नो, तो 2 बार नो आया है, तो आपको तय करना है कि क्या करना है। इसीलिए ये कार्ड बीच में अटका पड़ा था। ये गाइडेंस दे रहे हैं नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। अगर आप 2 बार नो आके भी आपका मन तैयार नहीं है, तो आपके ऊपर है, क्योंकि पत्थर की लकीर कोई है नहीं, आपके ऊपर है कि क्या करना है क्या नहीं है। यहाँ पे द सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो अभी जो आपकी सिचुएशन है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगी, यहाँ पे ग्रोथ आएगी। ये यहाँ पे एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं। एक ही इसमें 2 बार नो आना, किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़्यादा है लग रहा है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो आप। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट,
आपको ब्रेव भी होना है और ऑनेस्ट भी होना है। ये देखिए, ये इंसान ने अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ी हुई है, तो ब्रेव का ये दिखाया गया है, लेकिन ये जो है प्रीस्ट है, दिखाया गया है प्रीस्ट के जैसा। तो आपको ऑनेस्ट भी होना है, ब्रेव भी होना है, और यूनिवर्स के प्रति आपको ट्रस्ट होना चाहिए। ये जो कार्ड्स आए हैं ना पीछे, तो ये मुझे ऐसे ही वाइब्स दे रहे हैं कि आपका ट्रस्ट जरा डगमगा रहा है, जरा नहीं बहुत ज़्यादा। विंटर का कार्ड है, टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। आपके नीड्स की आपको केयर लेनी है, आपको सावधान रहना है। ऐसा ना हो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रहे और उसी का फ़ायदा कोई ऐसा धूर्त इंसान लेके जाए, कनिंग इंसान लेके जाए और आपको बीच मझधार में छोड़ के जाए। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। आपने जो बोया है या फिर आपने जो सीड्स लगाए हैं वही अभी ग्रो करेंगे, तो उसको देखना है आपको कि अगर आपने अच्छा किया है ना तो आपको उसके फल अच्छे ही मिलेंगे, बुरे नहीं मिलेंगे। स्पिरिट फॉक्स, तो फॉक्स आपका स्पिरिट गाइड हो सकता है। ट्रस्ट योर टैलेंट एंड चेंजिंग टाइम, तो यहाँ पे इसीलिए किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है। फूल के नीचे किंग ऑफ वॉन्ड। मैंने पहले बोला कि आपकी कदर नहीं की जा रही थी, आपकी वैल्यू नहीं की जा रही थी करियर में। आपका काम करते थे आप, क्रेडिट लेके जा रहा था कोई दूसरा ही, और आपको ऐसा मतलब दिखाया जा रहा था ये पागल इंसान है, इसको कुछ आता नहीं है, इसको हम लोग सिखा रहे हैं तभी ये कर पा रहा है। तो ये जो एनर्जी है ना वो चेंज होने वाली है। जस्टिस आपको मिलने वाला है, आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा। और मैजिशियन जो है, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि आपकी कदर की जाए, तो ये कदर होने वाली है। आपकी कदर लोगों को समझ में आएगी, आपके सीनियर्स को और जो भी इर्द गिर्द लोग हैं उनको, और आपकी जो है वैल्यू की जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 ये थी मेरी रीडिंग। कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए और टैरो कार्ड अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी यूरेनस का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यूरेनस का जो कार्ड है वो कार्ड, यूरेनस प्लैनेट जो है सैटर्न के जैसे ही इफेक्ट देता है। अगर आप देख पाओ तो ये पूरा का पूरा ब्लू ये इसीलिए दिखाया गया है। तो सैटर्न जैसे इफेक्ट देता है वैसे ही यूरेनस भी इफेक्ट देता है। एक सडन चेंजेस यूरेनस जब आता है ना तो एक अनएक्सपेक्टेड सडन चेंजेस भी आपके लाइफ में होने लगते हैं। यहाँ पे यूरेनस और प्लूटो ये जो दोनों है एकदम से अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीज़ें आपके सामने लाते हैं। तो अभी देखते हैं कार्ड का मीनिंग क्या है। योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। तो यही बात मैं बोलना चाहती हूँ, सडन चेंजेस, लेकिन इस तरह के चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है। यहाँ पे मुझे केतु की एनर्जी भी लग रही है कि आपकी अवेकनिंग और आपकी एनलाइटनमेंट और आपकी स्पिरिचुअलिटी की और ये सेकंड फेज में आप जाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ज़रूरी नहीं है लेकिन जाओगे तो ज़रूर। दूसरी चीज़ों में भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ी होने वाली है। यहाँ पे मुझे ना एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड वगैरह सीखना चाहते हो तो ये जो आने वाला सेकंड फेज़ है आपके लाइफ का, जो नेक्स्ट फेज़ है, सेकंड नहीं बोलूँगी, नेक्स्ट फेज़ जो है वहाँ पे आप इन चीज़ों में बहुत ग्रो करोगे। यहाँ पे एक जो कोई मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि हिडन चीज़ें रहती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो पैरानॉर्मल होती है, जो एक मतलब नॉर्मल लोगों को नहीं देख पाते नॉर्मल आंखों से, जो गुरु के गाइडेंस में आप देख पाते हो ना, वो आप अपने आंखों से नहीं देख पाते। तो वहाँ पे आप देख पाओगे और वो इसमें आप
आगे जाओगे। स्पिरिचुअलिटी में बहुत मुझे यहाँ पे ये जो पाइल है वो लोग जो है स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह पे भी नहीं होगा, यहाँ पे सडन चेंजेस है। तो आपके सभी एस्पेक्ट में हम लोग चेक करेंगे कि क्या क्या हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी में तो कंफर्म यहाँ पे हो रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ रही है। यहाँ पे मुझे लाइट बहुत अट्रैक्ट कर रही है। कहीं पे आप त्राटक वगैरह कर रहे रहेंगे, चंद्र त्राटक, सूर्य त्राटक, यहाँ पे ज्योति त्राटक, या फिर आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो इस तरह में के चीज़ों में आप बहुत ग्रो करोगे। आपको अगर आप हिंदू है 10 महाविद्या वगैरह आप करते हो तो माता रानी के दर्शन आपको हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जस्टिस, शिव शक्ति, टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। मून, एम्प्रेस, बॉटम में फूल। जस्ट इसको क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। नहीं लूँगी, ये हाथ में से सट गया, आना है तो आ जाएगा वापस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड, द मून को क्लैरिफाई कीजिए। मैजिशियन, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए। बॉटम एनर्जी में 9 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे है टावर। तो पाइल नंबर 2, यहाँ पे मैंने बोला कि बिजली के जैसा मुझे दिख रहा है, लाइट बहुत दिख रही है, बिजली कड़क रही है, ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे जस्टिस के कार्ड पे भी देखिए बिजली कड़क ये गिर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके लाइफ में उसको क्लैरिफाई जस्टिस के कार्ड को क्लिक किया है एस ऑफ पेंटाकल्स ने। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग ना पाइल नंबर 2 आपके लाइफ में सडन चेंज आपके फाइनेंसेस में आ रहा है। जहाँ पे आपने फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल किया है, आपको यहाँ पे चीटिंग भी मिली हो सकती है पहले वाले फेज़ में। तो आपके नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट फेज़ में आपके लाइफ के आप एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपके लाइफ में यूनिवर्स ला रहा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ फ़ायदे आपको हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप रियल इस्टेट में कुछ करते हो, काम आपका करियर जो है रियल इस्टेट से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ दिखाई देगी। जो आपके साथ में इनजस्टिस हुआ है ना पहले, तो ये जस्टिस आपके साथ में यहाँ पे होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे प्लानिटरी जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बाद में जो बहुत बड़े बदलाव यहाँ पे आएंगे ज़रूर। मतलब एकदम से सडन चेंजेस आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे रहेंगे। यहाँ पे ये टेम्परेंस का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड ने। यहाँ पे ये शिव शक्ति है, तो इसका बैलेंस आपके लाइफ में हो रहा है। इसका लाइफ में जब बैलेंस हो जाता है तो आपके पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस आता है और आपके करियर में भी बैलेंस आता है। तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है आपके करियर को शो करिए। जहाँ पे आप इम्बैलेंस थे, आपके करियर में बैलेंस नहीं था आज तक, आपको आपकी जितनी मेहनत थी उसका वैल्यू नहीं दिया जा रहा था, या फिर आपको जितनी मेहनत थी उसके बदले में
आपकी कदर नहीं की जा रही थी, या फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही थी, और आपका नॉलेज की भी कदर नहीं की जा रही थी आप जहाँ पे थे वहाँ पे। लेकिन नेक्स्ट फेज में यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पे आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिलती जाएगी, आपके जो अंदर की जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा वो। लेकिन यहाँ पे शिव शक्ति यही बोल रही है कि कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने मत दीजिए, यहाँ पे आपको ग्राउंडेड रहना है, ये आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे लियो राशि बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, और लिब्रा राशि, ये दोनों राशियाँ मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे जेमिनाई भी प्रोमिनेंट है, कैंसर भी प्रोमिनेंट है, और पाइसिस भी है। तो ये चीज़ें होने वाली है करियर लाइफ में। स्पिरिचुअलिटी के बात में अगर करूं तो स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ होगी। यहाँ पे मैजिशियन भी है, आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो कि स्पिरिचुअलिटी में आपकी ग्रोथ हो, आप कुछ कर रहे हो वहाँ पे आपको सक्सेस मिले, कुछ आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, या फिर नया कुछ सीख रहे हो, या फिर आपके दिमाग में है कुछ करने का, या इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए, आपका विजन बढ़ाने के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो वहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। जैसे कि मैंने बोला कि 10 महाविद्या, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोटिज्म, ये चीज़ों में आपको बहुत एक सक्सेस मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सभी चीज़ें रिलेट करती है मून से, यानी कि इंट्यूशन पावर से। तो यहाँ पे ये एक मैजिशियन की एनर्जी में अभी आने वाले फेज में आप आ रहे हो। आपका मतलब एक वे, आपको नॉलेज आपका बढ़ रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में। एक कोई ऐसी चीज़ें जो पैरानॉर्मल है आपके सामने यूनिवर्स जो है, भगवान जो है, खोलेंगे आपको, वहाँ पे आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी, उसको क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्स, और उसको ही क्लैरिफाई किया है वापस 6 ऑफ सोर्स ने। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आपके अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको प्रेगनेंसी में आपका ध्यान देना पड़ेगा। आपको टेंशन आने की मतलब आ सकता है, आपको कहीं डिप्रेशन या टेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पे आपको संभलना है। और अभी जो सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स दोनों भी गए हैं, तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ पे थोड़ा सा असर हो सकता है, तो वहाँ पे आपको आपकी हेल्थ की मतलब केयर लेने के लिए बोला गया है, ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। आपको यहाँ पे पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है, पानी की मात्रा बढ़ाइए, फिर किसी भी फॉर्म में बढ़ाइए। आप छाछ पीजिए, आप जूस पीजिए, किसी भी फॉर्म में आपको आपके पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे आपके थोड़ा सा आपको बदन पे रैशेस होने के चांसेस है, आपके हीट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस आपको मुझे लग रहे हैं। मतलब अभी देखिए प्रेगनेंसी में टैबलेट्स वगैरह भी चालू रहते हैं, वो भी अभी बाहर हीट बढ़ेगी, उसकी वजह से भी आपके अंदर या आपके बॉडी पे थोड़ा सा मुझे हीट का ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है ये कार्ड से। आपके बच्चे का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, ये आपको करना है, केयर करना अपनी। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो डिलीवरी है अच्छे से होने वाली है। आप और आपका बच्चा बहुत मतलब हेल्दी बेबी आपको होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग लव लाइफ के लिए देख रहे हो, तो लव लाइफ के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी, किसी के रियल फेसेस आपके सामने आएंगे। आपके रिलेशनशिप पे किसी की बुरी नज़र है, या फिर किसकी वजह से आपकी लाइफ में टेंशन हो रहा है, वो लोग जो है एक्सपोज होने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे सेकंड फेज में ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो तो वो आपका मतलब आप कंफ्यूज हो कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। सामने वाला पर्सन आपको अपना प्यार कन्फेस करने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये भी आपके मतलब टेम्परेंस का ही कार्ड है ना, तो ये दोनों भी आप दोनों भी एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो। मैजिशियन भी है, तो ये आप दोनों भी एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो, और आप दोनों की जर्नी एक साथ में लिखी हुई है। फिर आप सोलमेट ट्विन फ्लेम यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी, यहाँ पे है सोलमेट भी है, ट्विन फ्लेम भी है, लेकिन मैं टैग नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सेकंड फेज़ का आपका रीडिंग चल रहा है, तो सेकंड फेज़ में क्या होगा, तो सेकंड फेज़ में आप अपने काउंटर पार्ट के साथ में अपना जीवन आगे बढ़ाने वाले हो, ये कार्ड से
दिखाई दे रहा है। आप कहीं पे रिलोकेट भी करोगे, आप ट्रैवल भी करोगे, ये भी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। इसीलिए मैंने एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह भी बोला है, क्योंकि ट्रैवलिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे है, 9 ऑफ वॉन्ड भी यहाँ पे, 9 की एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि हीट रिलेटेड प्रॉब्लम ये पाइल देखने वालों को होगा। स्किन पे रैशेस होंगे, क्योंकि 9 मार्स का नंबर है, हम मार्स के ईयर में ही चल रहे हैं, हीट ज़्यादा होगी। और 6 जो प्लैनेट पाइसिस में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो एकदम से मतलब एक्सप्लोजन वाली जो स्थिति पैदा हुई है, तो वहीं से भी पूरे वर्ल्ड वाइड चेंजेस होने वाले हैं। कहीं पे एकदम से बाढ़ आएगी, कहीं पे देखना बैंकॉक में ही भूकंप आया था, अर्थक्वेक होंगे, बाढ़ आएगी, ज्वालामुखी फटेगा, इस तरह की एनर्जीज मतलब नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत मतलब ये होंगी, हाई लेवल पे होगा, वर्ल्ड वाइड होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पिरिचुअल हो, आपको वहाँ से भी रास्ते मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपनी केयर लेनी है। और मतलब बिना वजह का एडवेंचर करने के लिए नहीं जाना है आपको, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यानी कि कहीं पे बाढ़ आ गई और आप देखने चले गए, या कोई नदी में डूब रहा है, आप बचाने चले गए, ऐसा प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत रिस्की होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को मत बचाओ, लेकिन अपनी केयर लेके दूसरों की मदद करो, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पे है द टावर। संकट तो आएंगे, आपके ऊपर एलिगेशन भी लगेंगे, लेकिन वहाँ पे आप उसमें से निकलोगे भी। यहाँ पे क्योंकि यूरेनस जो है ना, यूरेनस जो है अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंजेस करने आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फोकस्ड हो, अपने गोल पे आपने फोकस किया हुआ है, आपने यूनिवर्स पे आपने ट्रस्ट किया है, अपने जो रिलीजन है वहाँ के बिलीफ सिस्टम पे आपका ट्रस्ट है, श्रद्धा है, तो आप सभी चीज़ों में से बाहर निकलोगे। ये यहाँ पे क्लियर मैसेज मुझे मिल रहा है। देखते हैं कि यूनिवर्सल और क्या गाइडेंस दे रहा है। क्रिया, सत्य, ध्यान, बुद्धि और आंजना, आज्ञा चक्र, इंट्यूशन पावर। क्या बोला मैंने? यही तो बोला ना, आपके स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ, इंट्यूशन पावर बढ़ना, कुछ पैरानॉर्मल मतलब जो इस तरह की ये है चीज़ें आपके सामने खुलना। कुछ कर रहे हो प्रैक्टिसेस आप यहाँ पे पाइल नंबर 2, और वहाँ पे आपको ना एक ग्रोथ मिलने वाली है, एक सक्सेस मिलने वाला है। आपका थर्ड आई ओपन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ थर्ड आई पे आप काम कर रहे हो। यहाँ पे देखिए किस तरह से कार्ड है, क्रिया, यानी कि कोई क्रिया आप कर रहे हो। क्रिया यानी कि योगिक कुछ प्रैक्टिसेस, या फिर आप योगा वगैरह कुछ करते हो, सांस के रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, रूट चक्रा पे आपका काम चल रहा है, ऐसे भी हो सकता है। सत्य, सत्य यानी कि आप एक पॉजिटिव सोल, आप एक अच्छे वाइज सोल हो, या फिर ओल्ड सोल यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ध्यान, तो ध्यान आप कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। यहाँ पे बुद्धि भी है, इसके लिए ये बुद्धि जो है ना आपको दी जा रही है, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस दिया जा रहा है कि ये करो, आप यहाँ पे जाओ, ये आपको, ये आपकी जर्नी है, आपकी जर्नी आपकी है, और वहाँ पे गाइडेंस देने के लिए यूनिवर्स बैठे हैं। आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन चल रही है, थर्ड आई एक्टिवेशन नहीं, एक्टिवेट तो है आपका, ओपन करने का काम यहाँ पे चल रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आने वाले समय में यहाँ पे आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 2 आपके लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे कार्ड से ही दिखाई दे रहा है मुझे। आपके आने वाले समय में ना आपकी फिगर भी चेंज हो रही है। कोई मोटा है तो एकदम पतला हो जाएगा, पतला है तो एकदम मतलब नॉर्मल हो जाएगा, ऐसे ऐसे चीज़ें कुछ दिखने में आपके बहुत एक चेंजेस
चेंज आने वाला है, एक तेज आपका बढ़ने वाला है, ये यहाँ पे लग रहा है। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, तो मैंने आपको बोला कि पहले ही बोला ये आपके करियर में दिखाई दे रहा है मुझे। लुक एट द बिगर पिक्चर। आपके मतलब छोटी छोटी चीज़ों में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके ना साथ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, एक पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो टाइम आपको आपका थोड़ा सा समय देना है, किस चीज़ में? मेडिटेशन, ध्यान धारणा में। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। यहाँ पे जैसे ही आपकी ग्रोथ दिखेगी ना आपको, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यूनिवर्स के प्रति प्रेम बढ़ेगा, यूनिवर्स के प्रति आदर भाव बढ़ेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। तो यही तो मैं बोल रही हूँ, आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ है, पोटेंशियल है, वो यूनिवर्स अभी आने वाले फेज़ में ना, सेकंड चैप्टर में या सेकंड फेज़ में, नेक्स्ट फेज़ में आपके ये जो क्वालिटीज़ है आपके बाहर लाएगा। ये यूनिवर्स आपके ऊपर काम कर रहा है, आप नहीं कर रहे, यूनिवर्स कर रहे हैं। आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपके ऊपर काम यूनिवर्स कर रहा है, ये उभर के बाहर आएगा। शैमन, तो आप ट्रस्ट द हायर फोर्सेस। आपके जो भी हायर फोर्सेस है, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आपके अच्छे के लिए सभी कुछ हो रहा है। यहाँ पे हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। आप खुद भी प्यार करो, दूसरों से भी प्यार करो, अपने आप से भी प्यार करो, तभी जाके दुनिया जो है आपकी रिस्पेक्ट करेगी। खुद की रिस्पेक्ट करना और खुद से प्यार करना, सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे शी वुल्फ अनलैश द वाइल्ड विद इन। आपके अंदर की वाइल्ड एनर्जी यानी क्या है? वुल्फ क्या है? इंट्यूटिव होता है। तो यहाँ पे इंट्यूशन पावर को शो किया गया। देखिए ना, स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स। आपके जो टैलेंट है उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, आपके इंट्यूशन पावर को ट्रस्ट कीजिए। टाइम जो है जल्द ही चेंज होने वाला है। आपकी ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत, करियर लाइफ, पर्सनल लाइफ, बहुत बड़ा एक चेंज होने वाला है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। क्योंकि जब हम लोग अध्यात्म में जाते हैं ना, देखिए यस का कार्ड यहाँ पे गिर गया, तो हम लोग अध्यात्म में जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे कर्मा कटने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर एक परफेक्ट गुरु आपको मिल रहा है ना, तो वो जल्द से जल्द आपको इस तरह से स्पिरिचुअलिटी में आगे लेके जाएंगे जहाँ पे आपके कर्मा तो कटेंगे ही कटेंगे, और यहाँ पे आपकी ग्रोथ भी होगी स्पिरिचुअलिटी में भी और आपकी पर्सनल लाइफ में भी। मतलब आपका मैरिड लाइफ भी अच्छा हो जाएगा, आपका लव लाइफ भी अच्छा हो जाएगा, और आपका करियर और फाइनेंसेस भी अच्छे हो जाएंगे। वहाँ पे भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो निकलते जाएंगे। इसीलिए यूरेनस आया ना, इसीलिए ये हो रहा है। ये एकदम ड्रास्टिक चेंज है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे टॉवर भी आया था शायद ना आपके इसमें। यस, टॉवर आया था, कार्ड टॉवर आया था बॉटम एनर्जी में। यहाँ पे इफ़ यू बिलीव, अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो, तो ये होने वाला है। कॉम्प्रोमाइज़, तो किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की वजह से आप कहीं आ जा नहीं पा रहे हो, कहीं घूमने नहीं जा रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, सॉरी, और इन द नियर फ्यूचर, ये कार्ड यहाँ पे आया है। और फॉरगिवनेस में लेना चाहती हूँ, फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पे आया है। तो फॉरगिव करने की भी ज़रूरत है। जिन लोगों ने दिल दुखाए हैं, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, उनको फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए। ये गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। ये सभी लिया ना? तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रेजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर टैरो भी सीखना चाहते हैं तो भी व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।